हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज योर यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। ओके, नाउ ये यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। ओके, आप जब यूनिट सेल को कंसीडर करते हो तो आपको बताया जाता है कि जो कॉर्नर पे आपका एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ओके, नाउ फेस पे जो आपका एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। बॉडी के सेंटर में जो होता है वो उसी यूनिट सेल को शेयर करता है, किसी दूसरी यूनिट सेल को शेयर नहीं करता है। ओके, ना अगर मैं बात करूं सिंपल यूनिट सेल की, तो आपको बताया जाता है कि आपका जो एटम होता है कॉर्नर पे, आपको एग्जांपल दिया जाता है कि आपको एक रूम कंसीडर करना है और रूम का जो एक पर्टिकुलर कॉर्नर है उस पे आपको एक स्फीयर कंसीडर करना है। ओके, देन इन द सेम में आपको क्या करना है, उसके साइड में एक और रूम कंसीडर करना पड़ता है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में और 4 अपर में। सो इन द सेम वे आपको समझाया जाता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, जो एटम आपका कॉर्नर पे है उसका कितना होता है, 1/8 होता है पर यूनिट सेल। ओके, ना बहुत सारे बच्चे इमेजिन कर पाते हैं लेकिन सब लोग इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ओके, सो हम क्या करने हैं, आपकी उस इमेजिनेशन को अब हम विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। सी लेट मी गिव यू एग्जांपल। ओके, नाउ लुक एट इट, इसको देखो, ये आपका एक सिंपल यूनिट सेल है। ओके, क्यूबिक है। ओके, नाउ इस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे होगा। ओके, फेस के सेंटर में होगा जो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे होगा, जो बॉडी के सेंटर में होगा वो खाली एक यूनिट सेल को शेयर करेगा। सो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड यू जस्ट बिलीव, आप इस वीडियो को देखो और आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो एटलीस्ट कि कॉर्नर पे जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 कैसे होता है, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्पेस लैटिस से। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला पॉइंट क्या कि लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस, जो लैटिस होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होती है। गाइस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, जो क्या शो करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कैसे अरेंज्ड हुए हैं। नोट डाउन करो तब ज्यादा समझ में आएगा। स्पेस लैटिस क्या होता है, इट इज द array of points which showing that how कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गाइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आप इसको पढ़ के आए हो। ठीक है, क्या क्या होता है स्पेस लैटिस, क्या होता है, इट इज द एरे ऑफ पॉइंट्स विच शोइंग दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर situated at various site इन 3 डायमेंशन। सी होता है गाइस आपका लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट का एरे होता है ना। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखो, जैसे ये पॉइंट्स ले लो आप, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर, इसके इन बिटवीन में मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं ब्लैक। अब ये इन बिटवीन में भी क्या क्यों लगा रहा हूं, ये भी सवाल आएगा माइंड में, तो इसके साथ कंफ्यूज मत हो। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन या वॉइड्स पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियरली होगा। और अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कभी भी किसी हलवाई की दुकान पे देखना, तो आपको जो लड्डू या फिर जो भी रसगुल्ला वगैरह जो भी है वो कैसा रखा रहता है, वो एक के ऊपर एक ऐसा नहीं रखा रहता है, उनके बीच में स्पेसिंग होती है। क्यों, तो उससे क्या हो जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पैरेलली नहीं रख करके इन बिटवीन द प्लेसेस रख रहे हैं। ओके, सो मैं यहां पर पॉइंट बना रहा हूं। ठीक है, बस एक और, चलिए हो गया। सो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूंगा इस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक यूनिट सेल बनती है। यूनिट सेल क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले लैटिस को समझो क्या है, ये क्या है, हमारी लैटिस है। सो लैटिस इज द पॉइंट ऑफ, मतलब एरेज ऑफ पॉइंट विच शोइंग द हाउ द एटम, आयन, जो मॉलिक्यूल है वो आपके कैसे अरेंज होते हैं। राइट, नाउ कम टू द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, या इससे पहले लैटिस का पॉइंट देख लो क्या होता है। व्हाट इज लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट,
सो इट इज द पॉइंट वेयर, जहां पर हम क्या करें, एटम आयन मॉलिक्यूल को जहां पर प्लेस करते हैं वो क्या है, लैटिस का पॉइंट बोलते हैं उसको. सो इट इज द पॉइंट वेयर एन एटम आयन और मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड. राइट. अगर मैं इनकी बात करूं गाइस, तो ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है. ठीक है. अब एक और होता है आपका यूनिट सेल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. यूनिट सेल नोट डाउन करो डेफिनेशन. यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल. ठीक है. यूनिट सेल क्या होता है गाइस, यूनिट सेल जो होता है आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का. क्या होता है, जो लैटिस है, स्पेस लैटिस या लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसको हम रिपीट करते हैं ऑल डायरेक्शंस में इन द सेम मैनर, तो हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है. अगर मैं बात करूं आपकी, आपका जो घर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बना हुआ है. तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो ईंटें हैं वो क्या है, यूनिट सेल है. ठीक है. पहला तो ये. दूसरा, अगर आप बड़ी सिटीज में देखा होगा आपने, जैसे दिल्ली या मुंबई जो भी है, उनमें जो बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स रहती है, वो सेम काइंड की रहती है ना. कितने सारे फ्लोर्स रहते हैं, 100 फ्लोर तक चला जाता है, 50 फ्लोर, 60 फ्लोर. तो जो फ्लोर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं. उनमें जो 2 BHK 3 BHK जो होम्स होते हैं, घर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं. तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी क्या काइंड ऑफ यूनिट सेल है. ठीक है. तो क्या, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट portion of the entire lattice show that when it is repeated over and again gives the required lattice. ठीक है. तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है आपका क्रिस्टल लैटिस का, जिसको आप रिपीट करते हो तो हमारे पास क्या मिल जाता है, क्रिस्टल लैटिस. अब बताता हूं कैसे. इसको देखो गाइस, क्या करो, इन पॉइंट्स को आप अरेंज कर दो बाय द लाइंस. ठीक है. ओ सॉरी, ऐसे नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी. हाँ, ऐसे. इसको इससे करो, इसको इससे करो, ऐसे. ठीक है. ये पॉइंट्स क्यों बनाया मैंने, बेसिकली ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एटम्स भी कंसीडर कर सकते हो, मॉलिक्यूल जिनको हम सफेद कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया, लैटिस के पॉइंट को मिला दिया है ना. लैटिस के जो पॉइंट है मैंने उनको मिला दिया है. तो जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ यूनिट सेल. ये क्या है गाइस, यूनिट सेल आपके पास. ठीक है. कैसे, दूसरा देख लो, इसको रिपीट करो आप, मतलब आपको वही मिलता जाएगा, सेम पैटर्न में आपको चीजें वैसी की वैसी मिलती जाएंगी. देखो, इनको अरेंज कर दो ऐसे. ठीक है. आई होप समझ में आया. यूनिट सेल क्या हो गया, लैटिस क्या हो गया, लैटिस पॉइंट क्या हो गए, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, जितने भी है, लैटिस पॉइंट. ये देखो, ये क्या आपकी क्यूबिक लैटिस है. ये कैसी लैटिस है, यूनिट सेल आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है. कैसी है, क्यूबिक यूनिट सेल. और जो ये एटम्स लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, आपके लैटिस का पॉइंट है. ठीक है. समझ में आया. ओके. नाउ गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि यूनिट सेल की. यूनिट सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये पूरे चैप्टर में घूमेगा ये, कि इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं फर्दर कि जो एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में कितना होता है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल. ठीक है. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं. हो गया. ठीक है. सो गाइस, जो आपका यूनिट सेल होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना. अच्छा, इससे पहले आप एक और चीज लिख लो, थ्योरेटिकल है. ठीक है. 2D के अंदर जो आपकी लैटिस होती है बेसिकली वो 5 टाइप्स की होती है, और 3D के अंदर जो लैटिस आती है वो 14 टाइप्स की होती है, जिनको हम ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं. वो ब्रेविस लैटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट जो था ब्रेविस, उसने उसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए उसको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं. 2D में लैटिस नोट डाउन करो, लैटिस इन 2D कितने टाइप की होती है, 5 टाइप्स.
और लैटिस इन 3D कितना होता है गाइस 14 टाइप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं, जो कौन था, एक साइंटिस्ट था। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आया। अच्छा, यूनिट सेल का फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं। तो यूनिट सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइस। यूनिट सेल एक तो होता है गाइस आपका प्रीमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। क्या होता है, सिंपल और प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेंटर्ड। कैसा होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड मतलब किसी ना किसी के सेंटर में भी होंगे। ठीक है, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और सेंटर में भी होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव के अंदर एटम्स आर, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख लो, एटम्स लिख लेते हैं, चलो, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे, खाली कॉर्नर्स पे। ठीक है, इसको लेके आते हैं। ये देखो, ये किसका एग्जांपल है, ये सिंपल यूनिट सेल का, प्रीमिटिव का, जिसमें क्या एटम्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो खाली आपके कॉर्नर्स पे है। ये देखो, किस पे, आपके कॉर्नर्स पे है। तो दिस इज द सिंपल यूनिट सेल। नाउ कम टू द सेंटर्ड। सेंटर को फर्दर हम क्या करते हैं, सेंटर को हम डिवाइड, सेंटर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। सेंटर्ड का जो पहला होता है वो होता है आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर पे प्लस फेस के सेंटर में। और दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और थर्ड होगा एंड सेंटर्ड। नोट डाउन कर लो, बताने वाला हूं होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इनमें एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। कहां पर होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे। उसके अलावा आपके कहां पर होंगे, इसमें फेस के सेंटर में, इसमें बॉडी के सेंटर में, और इसके जो एंड फेस है, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस ले लो, उनके सेंटर में होंगे। ठीक है, तो एटम्स कहां पर होंगे भाई, एटम्स एट दी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे। ठीक है, और इसमें कहां पर होंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, और एंड फेस सेंटर में कहां पर होंगे आपके, कॉर्नर पे प्लस कोई भी 2 ऑपोजिट फेस। क्या होंगे, सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस, सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस। ओके, नाउ अब समझते हैं गाइस इनको कि होता क्या। कॉर्नर वाला समझ में आया, पहले ही बताओ। ठीक है, समझ में आया। ओके, कहां चला गया, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करूं फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा गाइस, आपके कॉर्नर पे तो होंगे प्लस फेस के सेंटर में होंगे। अब एक क्यूब जो होती है उसके 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, खुद इमेजिन करो, 6 फेस होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको इसके अंदर इंग्रेस कर देता हूं, है ना। ये देखो मैंने कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर आप देखोगे इस बीच वाले ग्रीन है, इसको भूल जाओ। ये मैंने जस्ट इनको अटैच करने के लिए किया, अदरवाइज अटैच नहीं होते। इस जो सेंटर में जो ग्रीन दिखा रहा हूं इसको भूल जाओ। और आप देखो हर फेस के सेंटर में आपको एक एक एटम दिखाई देगा। ठीक है, देखो ध्यान से, हर फेस, कोई भी फेस उठा लो, उसके सेंटर में आपको एक एटम दिखाई देगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो ये तो आ गया आपका फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, इसका नाम बता रहा, कॉर्नर पे तो होंगे प्लस उसके साथ साथ कहां पर होंगे, बॉडी के सेंटर में। तो ये तो हो गया कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होंगे प्लस ये लो बॉडी के सेंटर में, ये हो गया बॉडी के सेंटर में। ठीक है, समझ में आया। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा प्लस बॉडी के सेंटर में होगा एटम। बात समझ में आया। ओके, नाउ कम टू द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है गाइस, आपका कोई भी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, ये तो कंसीडर है ही ऑलरेडी। क्या होगा, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस ले लो, मैं ऊपर वाला या नीचे वाला ले लेता हूं, है ना। ये लो, इस ब्लैक वाले को भूल जाना भाई, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये जस्ट फॉर द अटैचमेंट है।
सो गाइस देख रहे हो इसमें क्या है, खाली दो ऑपोजिट फेस, जो आप ऐसे देखो अपने एंड से देखो या फिर ऐसे देखो, दो फेस है खाली उनके सेंटर में है। सो दिस इज कॉल्ड द एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप समझ में आया। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, रब कर देते हैं इसको। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी एटम का कंट्रीब्यूशन निकालूंगा यूनिट सेल में कितना होता है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। राइट, ओके। तो गाइस एक और बात मेरी नोट कर लो कि जो ये पॉइंट मैंने बताए थे, लैटिस पॉइंट, क्या बताए थे? लैटिस पॉइंट जो बताए थे आपको, लैटिस पॉइंट, लैटिस का जो पॉइंट होता है, इसमें जब हम बेसिस डालते हैं, बेसिस कुछ नहीं होता है, एटम आयन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब जाकर के हमें क्रिस्टल मिलता है। बात समझे? कैसे समझे? ये देखो, इसके जो कॉर्नर है वो क्या है? लैटिस पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, उन पे मैं जैसे बेसिस डाल रहा हूं, बेसिस मतलब एटम आयंस, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, तब जाकर के हमें क्रिस्टल मिला है। ओके, आई होप समझ में आया। नाउ तो ये हो गया है ना। अभी हम क्या निकालने वाले हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकालने वाले हैं एटम का कि कितना होगा, है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर लिख लेते हैं हम चार जो हमारे हमने डिस्कस किए बेसिकली। इधर मैं बात करूंगा टाइप ऑफ यूनिट सेल, है ना। यहां पर कौन सा है? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल जब होगी गाइस, उसमें क्या होगा, आपके जो एटम्स है वो कहां पर होंगे? कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, कितने होंगे? तो लैटिस पॉइंट कितने हुए सिंपल के अंदर? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। लैटिस पॉइंट कितने हुए? पहला क्या हुआ? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कितने हुए टोटल? 8। खुद काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 4 नीचे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब इसका देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम इन यूनिट सेल। ठीक है गाइस, इस सिंगल एटम का इस पूरे यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। कितना होता है? 1/8। अब ये कैसे होता है, अब इस बात को समझो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, डोंट वरी। इस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो इसको कर देते हैं, ये निकल गया पहले, इसकी इच्छा थी निकलने की। ले भाई तू आ जा साइड में, है ना। इसको मैं येलो वन से रिप्लेस कर दे रहा हूं, ओके, क्योंकि चीजें ज्यादा विजुअल होगी इससे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल में मेरे को इसका कंट्रीब्यूशन निकालना, कॉर्नर वाले आइटम का कितना होगा, है ना। तो ये लो, इसको ऐसे करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, अभी क्लियर हो जाएगा। अरे बहुत अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी यार। ये गाइस जो मैं बता रहा हूं आपको, ये क्यूबिक क्रिस्टल हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? क्यूबिक क्रिस्टल है ना। इसको ध्यान रखना, जिसमें क्या है, जो हमारी एज है, एज की जो लेंथ है वो क्या है? सेम है, विड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है। ओके, ना अब देखो सॉरी, अब ये कितने आपको ऐसे ऐसे क्यूब दिखाई दे रहे हैं? 8 दिखाई दे रहे हैं, 4 इस साइड में 4 उस साइड में, है ना। 8 दिखाई दे रहे हैं गाइस। अब अगर आप इस एटम को देखोगे, अकेले येलो एटम को, राइट, तो 8 के 8 इसको शेयर करें यूनिट सेल। ये देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियरली सी, 8 के 8 यूनिट सेल किसी भी एंगल से देख लो, उसको शेयर कर रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8। ओके, ठीक है। अब गाइस देखो कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तीसरा क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अब देखो सिंपल में क्या था, कई बार दिखा चुका हूं, 8 कॉर्नर थे। ठीक है, 8 कॉर्नर थे,
और कॉर्नर पे जो एटम था उसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8, अभी समझाया तो 1/8, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हो गई 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ये सिंपल यूनिट सेल कंसीडर करो, अभी क्रिस्टल सिस्टम को मत लेके आओ बीच में। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल में कितना होगा 1 होगा। नाउ दूसरा कौन सा था आपका फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। सो गाइज आपका जो लैटिस पॉइंट कितने होंगे, सबसे पहली बात इसके अंदर लैटिस पॉइंट कितने होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। ये देखो ये क्या है, एक यूनिट सेल है ना, इसके कॉर्नर पे तो होंगे 8, और इसके ये लो हर एक फेस के सेंटर में भी एक एक एटम होगा। बीच वाले ग्रीन को भूल जाना भाई, बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो ये देखो, तो टोटल कितने हो गए 8 तो कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर में, तो टोटल कितने हो गए 14। तो कितने हो गए इसके अंदर लैटिस पॉइंट 14। दूसरा देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम इन यूनिट सेल कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। फेस वाले की बात कर रहा हूं गाइस मैं, ठीक है। कॉर्नर पे तो है, आपको कॉर्नर वाले का तो पता 1/8 होगा। अब फेस का देखो गाइस, है ना, इस वाले को कंसीडर करो, जो ब्लैक है, येलो के जस्ट नीचे ब्लैक दिख रहा है, अगर आप उसको देखो गाइस जो फेस के सेंटर में है, रुको इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूं मार्कर को, फिर और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो ये क्या है, इस वाले को कंसीडर करो, खाली नीचे वाले बॉक्स को, बाकी सबको भूल जाओ अभी फॉर द टाइम बीइंग, है ना। ये लो कि कहां पर एटम हमारे कॉर्नर में तो है ही है, और हमारे क्या फेस के सेंटर में है। अगर आप गाइस देखो इसको, जो येलो वाले के नीचे ब्लैक वाला है, ये किसी भी फेस को देख लो इसके, उसको 2 यूनिट सेल क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। ये देखो पीछे क्या कोई कंट्रीब्यूशन है उसका, नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फेस के सेंटर में देखो इस वाले को, तो उसको 2 एटम शेयर कर रहे हैं। दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो एटम है, ये वाला दिस वन, ये इसको ये वाली यूनिट सेल और इधर वाली, पीछे वाली दोनों नहीं कर रही हैं। ये देखो पीछे वाले बिल्कुल ब्लैंक है, पीछे नहीं कर रहा है, खाली इधर ही कर रहा है, ठीक है। तो फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होगा 1/2, ओके। तो पहला इसमें नोट करो, फेस का कितना होगा 1/2, और कॉर्नर का आपको पता है कितना होता है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, कॉर्नर पे होते हैं 8, इंटू एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, प्लस फेस कितने होते हैं आपके 6, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो टोटल कितने नंबर आइटम्स होंगे 4, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया है ना। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट देखो कितने होंगे, खुद बताओ। 8 तो कॉर्नर पे होंगे, और एक कहां पर होगा आपका बॉडी के सेंटर में होगा, है ना। 8 होंगे आपके कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर में, कोई भी कंसीडर कर लो, ये लो ये वाला, ठीक है। ये 8 हो गए कॉर्नर पे और एक हो गया आपका बॉडी के सेंटर में। और गाइज आप देखो इसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में, ये किसी को शेयर नहीं कर रहा है। अगर ये सिंगल यूनिट सेल में तो उसी में है, क्या ये किसी दूसरे को शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसी में आप किसी भी एंगल से देख लो आप, राइट। ये देखो एक को ही शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, जो बॉडी के सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 होगा, ओके। तो लिखो इस बात को। लैटिस पॉइंट कितने होंगे कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे, प्लस एक बॉडी के सेंटर में, टोटल कितने हो गए 9, राइट। कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर वाले का सबको पता है 1/8, और जो बॉडी के सेंटर में उसका कितना होगा वो होगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स कितने हो गए, कॉर्नर कितने थे 8, और एक का कंट्रीब्यूशन था 1/8, प्लस एक बॉडी के सेंटर में जो सिंगल यूनिट सेल में था, किसी के साथ शेयरिंग नहीं थी उसकी। तो टोटल कितने हो गए 2, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया। नाउ कम टू द लास्ट वन। लास्ट वन क्या आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। सो बात करते हैं इसके अंदर लैटिस पॉइंट कितने होंगे।
देखो गाइस कॉर्नर तो आपको कंसीडर करने ही करने हैं हर केस में, है ना। तो 8 तो हो गई कॉर्नर। अब देखो एंड फेस में आप जाकर के देखो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो ऑपोजिट फेस होंगे, ठीक है, कोई भी दो ऑपोजिट फेस जिनके सेंटर में क्या होगा, एटम होगा। अब देखो मैं इन दो को ले लेता हूं, ये दो ऑपोजिट हो गए, ठीक है। ब्लैक वाले को भूल जाओ, वो जस्ट फॉर द अटैचमेंट के लिए है ना। तो दो फेस को ले लो आप, ये वाला, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये दो ऑपोजिट फेस है, और एक फेस ये वाला फेस, इसका जो रेड एटम है वो 2 यूनिट सेल शेयर कर रही है। फेस वाले का तो मैंने दिखाया आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां पर दो फेस है, कोई भी दो ऑपोजिट फेस ले लो, ये वाले ले लो, ये वाले ले लो, या फिर आपकी साइड वाले ले लो, ये वाले ले लो। लो बोलोगे सर हमारी साइड वाला नहीं लिया, ये लो आप वाला ले लिया, दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, ये लो, ठीक है, ये हो गया, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लो, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कितने हो गए टोटल, 8 कॉर्नर पे हो गए और 2 ऑपोजिट फेस हो गए, टोटल कितने हो गए, 10, राइट। कंट्रीब्यूशन क्या होगा कॉर्नर वाले का 1/8 और फेस वाले का आपको पता ही है कितना होता है 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1/8 इंटू 8 जो कि कॉर्नर पे है। फेस कितने हैं इस बार, 2, कोई भी दो ऑपोजिट फेस, ठीक है। वैसे तो 6 होते हैं लेकिन हम इस टाइम कितने कंसीडर कर रहे हैं, 2, और एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो टोटल नंबर कितना हो गया 2। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस यूनिट सेल। आपका यूनिट सेल क्या होता है, कैसे उसमें आपको मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है यूनिट सेल में। और गाइस मैंने आपको बिल्कुल जितना पॉसिबल वे था समझाने का समझाया, और होपफुली आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करते रहना चीजों को और कोरिलेट करते रहना, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली क्या समराइज करूं, नहीं कोई जरूरत है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। माइंड में छप गई यार, देखो सिंपल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 1 होंगे, 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया 1। उसके बाद ले लो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पे होंगे प्लस फेस के सेंटर में। फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 होते हैं, ठीक है। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो 6 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 1/8 कितने हो जाएंगे, कितने हो गए 6 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 1/8 4 हो गए। उसके बाद आ जाओ बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर पे होगा प्लस बॉडी के सेंटर में। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/8 होता है, लेकिन बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1 होता है, खाली 1 यूनिट सेल उसको शेयर करती है। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 2। इन द सेम वे एंड सेंटर का क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर पे हो गए, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 फेज हो गए 2 इंटू 1/2, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 2। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस यूनिट सेल। इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि रैंक क्या होता है। बेसिकली रैंक कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे इसको डिसाइड करते हैं, इसका रैंक कितना है, 4 है 3 है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला उसमें एक तो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसके बेस पे, कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करो कि बोले कि मैंने ए तो दे दिया आपको कॉर्नर पे और बी दे दिया, जो मैंने वो दे दिया आपको फेस के सेंटर में, तो बताओ जो फॉर्मूला है यूनिट सेल का या सॉलिड का वो क्या होगा, ठीक है। तो इस काइंड के 2-4 सवाल आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।